टैपिटम क्या है, टैपिटम के कार्य क्या होते हैं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम इसको कवर करने वाले हैं। तो टैपिटम क्या है, तो जो आपका परागकोश होता है, अभी परागकोश क्या होता है, अरे जिसमें पराग कण रहते हैं, ठीक है ना, परागकोश यानी कि पराग कणों के रहने का स्थान। तो यानी कि जो परागकोश होता है उसकी जो सबसे भीतरी परत होती है, भीतरी जो परत है, भीतरी जो दीवार है, वही आपकी क्या है, टैपिटम है, वही आपकी क्या होती है, टैपिटम होती है। तो परागकोश की जो सबसे भीतरी परत होती है वो क्या कहलाती है, टैपिटम कहलाती है। अब टैपिटम के कार्य पेपर में कई बार पूछे गए हैं और ये छोटा सा शॉर्ट्स क्लास, जो छोटी सी शॉर्ट क्लास है, ये आपके बहुत नंबर पक्के करवा सकती है, क्योंकि टैपिटम के कार्य पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीजें आपके लाई जा रही हैं लगातार, तो आपको क्या करना है, चीजों को लगातार देखते जाना है। अब देखो टैपिटम के कार्य क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करना। अरे परागकोश के अंदर क्या है, पराग कण जिनका विकास हो रहा है, तो जो विकासशील प्रक्रिया पूरी चल रही है, जो विकास हो रहा है उनका, उन पराग कणों को क्या करना, पोषण देना। अरे पोषण मिलेगा तभी तो उनका विकास होगा। तो यानी कि इसका पहला कार्य क्या हो गया, विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करना। दूसरा कार्य है विभिन्न प्रकार के हार्मोन और एंजाइम का स्त्रावण करना, यानी कि जो एंजाइम है आपके, विभिन्न प्रकार के हार्मोन है, उनका स्त्रावण कौन करेगा, टैपिटम। कौन करेगा, टैपिटम। पराग कणों के बाह्य चोल का निर्माण करना। अब जो आपका परागकण होता है उसकी दो चोल होती हैं, एक अंतः चोल, एक बाह्य चोल। तो जो बाह्य चोल होती है परागकण की, उसका निर्माण कौन करेगा, टैपिटम। तो उसका कार्य क्या हो गया, टैपिटम का परागकण की जो बाह्य चोल है उसका निर्माण करना। चौथा कार्य आपका है विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करना। जो आपका विशिष्ट प्रोटीन है उसका निर्माण करना, उसका उत्पादन करना किसका कार्य है, टैपिटम का कार्य है। ये चारों कार्य आपको याद रखने हैं, और चारों याद ना रख पाओ तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है टैपिटम का, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका मैं आपको मिलूंगा नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।